अगर हम हाई जंप में 6 फीट की हाइट उछल सकते हैं तो भाई अगर 4 फीट आएगा तो और बढ़िया। और सेम एज जितने भी लोग हैं धरती पर सबका शरीर 5 ही तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। त्याज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आरपी, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और इस तरह से आपका जो जितना भी जनरल स्ट्रक्चर वाला जो स्ट्रक्चर था मैंने कंप्लीट करा दिया सिंपल प्रेजेंट का। लेकिन इसमें है कुछ खास खास विशेष नियम। विशेष नियम के लिए आपको कल का क्लास करना होगा एकदम फैंटास्टिकली। क्लास अभी नहीं छोड़ना। अब जो ग्रामर अभी शुरू किया, अभी से लेकर नरेशन तक आप बढ़िया से क्लास कर लीजिए तो आपको ग्रामर का जो 35 क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, उसमें आप आराम से कितना भी कंफ्यूज होइएगा ना तो 30 ठो बना लीजिएगा। आप 20 ठो बना देंगे, इससे बुक से हो गया 50। हमें 50 ही तो बनाना है, 60 में 50 तो हम 100 अगर आ गया तो दैट इज द फैंटास्टिक थिंग। 100 अगर आएगा ना तो जिस प्रकार की हम तैयारी आपको करा रहे हैं तो आप वहां बड़ा हल्का फील करिएगा। बहुत रिलैक्स मूड में 100 क्वेश्चन में 50 सही बनाइएगा। लेकिन नहीं, एक बात जान लो, सरकार ने बीच में इंडिकेशन दिया है, ठीक है, तो भाई छोड़ दो, तुम अपना उसी पर क्यों नहीं तैयारी करो तो बढ़िया। अगर हम हाई जंप में 6 फीट की हाइट उछल सकते हैं तो भाई अगर 4 फीट आएगा तो और बढ़िया। तो वही बात है, अगर 60 क्वेश्चन में अगर हम 50 बनाने की पावर जनरेट करके जाएंगे तो 100 आएगा तो एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा हो जाएगा। ओहो, तब तो रिलैक्स। आपको हम लास्ट में ये भी बता देंगे कि 100 आएगा तो क्या करना है अभी, लेकिन पहले सीखो। अभी से हल्का नहीं करेंगे प्लीज। अभी से करोगे ना बाद में पछताना पड़ सकता है। आइए कम टू द पॉइंट। मन अस्थिर करो, थोड़ा सा अस्थिर। कल से स्पेशल रूल इसका पढ़ेंगे। आज आप मेरी बात अब 5 मिनट बढ़िया से सुनिए। एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको मैं दे रहा हूं। चैप्टर का नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। आपके रेनबो पार्ट 2 का जो पोयम सेक्शन है उसका दूसरा पोयम। अब सुनो, इसका समरी याद नहीं करना। समरी 3 बोले हैं, अभी 3 दिए हैं, वो 3 करके आप वेट करिए। एक समरी और मैं बताऊंगा जिसका उसका याद करना। लेकिन एक बात जानते हो, भले ही आपको समरी सब याद नहीं करना पड़े, लेकिन ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए हर चैप्टर का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। भले ही उसको रटना नहीं है, बट याद रखना है कि ये चैप्टर क्या है, इसमें कविता में कवि ने क्या कहा है, इसके कवि का क्या नाम है, जन्म कहाँ हुआ था। क्योंकि अगर नहीं जानिएगा ये ऑब्जेक्टिव में फिर प्रॉब्लम होगा। तो सुनो, कविता का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। कवि का नाम वाल्ट व्हिटमैन। कवि का नाम वाल्ट व्हिटमैन। कवि का जन्म हुआ था अमेरिका में, और कवि जो हैं अमेरिका में 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। आप खाली अब बस शीर्षक को खाली आप देख लीजिए, उसके बाद सिर्फ मेरी बात सुनिए। सुनो, कवि वाल्ट व्हिटमैन का जन्म अमेरिका में हुआ था सन 1819 में। उनका जीवन बचपन से ही गरीबी में बीता, इसीलिए उनको 12 साल के पहले ही, यानी उम्र 12 साल के पहले ही उनको जो है कारपेंटर के रूप में काम करना पड़ा, पढ़ाई के रूप में। बाद में पढ़ लिख करके ये अच्छे एडिटर बने। बाद में ढेर सारे कविताओं की रचनाएं की। कवि का 2 किताब फेमस है।
एक का नाम है लिव्स ऑफ ग्रास, जो उन्होंने 1855 में लिखा था, और दूसरा ड्रम टैप्स 1866 में। लिव्स ऑफ ग्रास जब 1855 में लिखा गया था ना, उस समय उसमें मात्र 12 ठो पोयम था, लेकिन लास्ट तक में जब कवि की मृत्यु हुई 1892 ईस्वी में, 1892 92, तो उस समय तक में उसमें 400 कविताओं को उन्होंने संग्रह कराया। अब जान लो कवि के बारे में। कवि को अमेरिका में पीपल्स पोएट के नाम से जाना जाता है, जन जन के कवि। कवि का एक और खासियत रहा है कि ये फादर ऑफ फ्री वर्स हैं, यानी स्वच्छंद कविताओं के जनक, फादर ऑफ फ्री वर्स, स्वतंत्र कविताओं के, स्वतंत्र छंद के जनक। और जान लो कवि वास्तव में अमेरिका में जो उस समय चल रहा था गृह युद्ध, गृह युद्ध का कारण था रंग भेद। अमेरिका में जितने गोरे रंग के लोग थे वो काले रंग के लोगों को गुलाम बनाकर रखते थे, इस कारण से दोनों के बीच झड़प चलते रहता था। कवि को यह पसंद नहीं था, कवि चाहते थे कि सब लोग मिलजुल करके रहें, क्योंकि सभी ईश्वर के ही संतान हैं। रंग भले अलग अलग है, धर्म अलग अलग है, जाति अलग अलग है, मजहब अलग अलग है, लेकिन सभी इंसान हैं, सभी एक ही प्रकार के मिट्टी और हवा से बने हैं। इसलिए सबों में समानता होनी चाहिए, एक दूसरे से मतभेद, भेदभाव, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, खून खराबा नहीं होनी चाहिए। कवि इसी के पक्षधर थे। इसीलिए जब अमेरिका में सिविल वार शुरू हुआ, युद्ध, गृह युद्ध, आपस में काले और गोरे रंग के बीच लड़ाई शुरू हो गया, तो जितने लोग उस समय वहां पे जो है बीमार पड़ जाते थे या घायल हो जाते थे, तो वो कभी उनको क्या करते थे, हाँ, हॉस्पिटल पहुंचा देते थे, उसकी सेवा करते थे। तो एक एज ए नर्स उन्होंने काम किया था उस समय। बाद में उन्होंने लोगों को खूब प्रेरित किया कि देखो, जाति धर्म के आधार पर लड़ाई मत करो, मानव मानव सब समान ही है। और इसी पर आधारित ये कविता है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जहां कवि बता रहे हैं कि हम सभी एक ही हैं, हम सबों को खुशी खुशी जीना चाहिए, मौज मस्ती करते हुए जीना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार का आपस में मतभेद, भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो कविता में कवि कह रहे हैं कि देखो, मैं 37 वर्ष का हूं और मेरा जो है स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, मैं हमेशा मानवता की रक्षा के लिए काम करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं सब मेरी बात माने, सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के मिलजुल करके रहे, यही मेरा लक्ष्य है। तो कविता का लाइन बाय लाइन समरी समझ लो। दिस पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाय एन अमेरिकन पोएट वाल्ट विटमैन। कविता की रचना एक महान अमेरिकी कवि वाल्ट विटमैन के द्वारा किया गया है। ही वॉज द पोएट ऑफ हाई ऑर्डर, वे एक उच्च विचार के कवि थे। ही वॉज फेमस फॉर हिज फ्री वर्स, वे अपने स्वतंत्र स्वच्छंद कविताओं दोहा के लिए फेमस थे, प्रसिद्ध थे। इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन दे देगा, हु इज द फादर ऑफ फ्री वर्स? वाल्ट विटमैन। In this poem he has described himself, कविता में कवि ने खुद के बारे में वर्णन किया है। The poet says that he wants to live a joyful life. कवि कहते भाई मैं तो एकदम से आनंदपूर्ण जिंदगी जीना चाहता हूं। He is singing and inviting his soul. वे कहते अरे हम तो हमेशा गाते रहते हैं, अपनी आत्मा को अपने इस खुशी खुशी जीने के कार्यक्रम में शामिल करते हैं कि भाई तुम मेरे साथ खुशी खुशी जियो, मौज मस्ती में जियो। ही इज टेकिंग द एंजॉयमेंट ऑफ नेचर, वे जो हैं प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। ही सेज दैट ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, कि उनका उम्र, कभी कहते हैं कि भाई मेरा उम्र जो है वो 37 वर्ष है, 37 वर्ष, 37 ईयर्स। ही हैज गुड हेल्थ, उनका जो स्वास्थ्य है बहुत ही अच्छा है। He wants to keep this perfect health until he dies. वे चाहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य तब तक बना रहे जब तक मौत नहीं हो जाती है मेरी। क्यों ऐसा चाहते हैं? क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो हम मानवता को संदेश दे पाएंगे, मानवता की रक्षा के लिए कार्य कर पाएंगे, मानव मानव को जोड़ करके एक कर पाएंगे। The poet says his body and blood are made of this soil and air. कभी कहते हैं मेरा जो शरीर है, मेरा जो खून का एक एक कतरा है, मेरे शरीर का जो भी हिस्सा है वो इसी हवा, इसी मिट्टी से तो बना है।
और सेम एज जितने भी लोग हैं धरती पर, सबका शरीर 5 ही तत्वों से बना है। क्षितिजल पावर, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो जब सबका एक ही जो है एलिमेंट से, एटम से बॉडी बना हुआ है, तो सबका सोच, सबका विचार, सबकी भावनाएं एक ही जैसी होती है। तो इसमें लड़ने झगड़ने या आपस में भेदभाव करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। वट एवर ही थिंक्स दैट इज थॉट बाय एवरी मैन, कभी कहते जो मैं सोचता हूं वही हर कोई सोचता है। ही डज नॉट बिलीव इन सिस्टम ऑफ थॉट एंड रिलीजन, उन्हें धर्म पर और सोचने के तरीका पर जो कि मानव में अंतर करता है उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। बट ही ऑल्सो सेज दैट ही कैन नॉट फॉरगेट इट। हाँ, वो कहते हैं कि मैं भुला नहीं सकता कि मैं किस धर्म का हूं, किस जाति का हूं, किस मजहब का हूं, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि मैं किसी से भेदभाव करूं। He allows himself to speak in every situation freely। वे हर परिस्थिति में सत्य बोलना चाहते हैं, डरते नहीं है किसी से। The poet loves nature, कभी प्रकृति प्रेमी हैं। He believes in both good and bad, कभी को अच्छाई बुराई दोनों ही बातों में विश्वास है, दोनों ही चीजों पर वो ध्यान देते हैं। He feels original energy like nature, उनमें महसूस होता है, कभी को महसूस होता है कि मैं प्रकृति का ही एक अंग हूं, तो मुझ में प्रकृति के तरह ही ऊर्जा भरी हुई है। ठीक है। ही वॉन्ट्स टू लिव इन फ्री स्टाइल, वे एकदम स्वतंत्र शैली में जीवन जीना चाहते हैं। एट लास्ट वी कैन से दैट इट इज एन इंटरेस्टिंग पोएम, अंत में हम कह सकते हैं यह एक रोचक कविता है। इट गिव्स मैसेज टू लिव टेंशन फ्री लाइफ, यह मैसेज देता है कि हमें जीना चाहिए टेंशन फ्री, तनाव मुक्त जीवन। ये आज इतना ही, आप सबों का दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय। इसको पढ़ के एक बार आइएगा, पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव भी इसका टोटल हो जाएगा। फिर भी हम एक बार अपने से कराएंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आप कभी भूले नहीं। सबसे बड़ा सवाल है, पढ़ाना बड़ी बात नहीं है, आप हमेशा याद रखें उस चीज को, एग्जाम में लिख दें, तभी मेरा जो है कार्य सफल होगा। लगातार बने रहिए। वंस अगेन आप सबों का दिन शुभ हो, रात्रि मंगलमय। थैंक यू वेरी मच।